नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 मई 2025 और हमारी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में। अध्यक्ष जी हमारे सामने हैं और चर्चा करेंगे आज के आलू के भाव को लेकर के और प्याज के भाव को लेकर के, आमदनी को लेकर। सप्ताह भर क्या पोजीशन रही, आगे क्या पोजीशन बनेगी, इस पे भी हमारी चर्चा होगी। अध्यक्ष जी जो भी जानकारी देंगे सटीक देंगे और सही देंगे। पहले तो आज की आमदनी पे प्रकाश डालिए कि आज आमदनी कितनी होगी। आज हमारे यहाँ चकरपुर मंडी में आलू की आमदनी देखा जाए अनुमानित तो 30 से 35 गाड़ी स्टोर का आलू होगा, 35 गाड़ी के आसपास, और वही 15 गाड़ी लगभग डंप होगा। कोई 40-45 गाड़ी की रेशियो है आमदनी का आलू का जी। और हमारी समझ में सोमवार से लेकर आज तक 50 गाड़ी के आसपास ही आमदनी रही सर। हाँ, ज्यादातर यही रह रहा। किसी दिन 50 हो गए, किसी दिन 40 हो गए, किसी दिन 45 हो गए। पूरे हफ्ते में सोमवार से लेके आज तक का यही रेशियो चल रहा है जी। किस रेंज में आलू बिक रहे साहब आज? आलू का वही एक एवरेज भाव चल रहा है। जिस तरह आमदनी चल रही है उसी तरीके से पूरे हफ्ते से आलू का रेट मान लो आप। ये गुल्ले की पोजीशन 9 रुपए से 1100 रुपए क्विंटल तक बिका है जी। बहुत सुपर एक आध गुल्ला जो आ गए मोटी टपक में, सुपर गुल्ला जो है कलर कच्चे, वो 11.5 तक बिक जाते हैं जी। और एवरेज माल गुल्ला 10, 10.5 ज्यादातर बिक रहे हैं जी। आगरा का छट्टा क्या रेट बिक रहा था? आगरे की छट्टा की पोजीशन ये है कि सुपर में नंबर 1 1300 रुपए क्विंटल में है जो अच्छे छट्टा आ रहे हैं, और बाकी एवरेज माल 1100, 10.5, 11.5 जैसा भाव आलू वैसा भाव। मंडी में आगरा की गाड़ियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं सर जी और लोकल की कम दिखाई देती है। आगरा की आमदनी ऐसा है ना, देखिए निकासी के मामले में अगर देखा जाए स्टोर की निकासी में, तो आगरा के किसान, आगरा के व्यापारी, आगरा के कोल्ड वाले, जो ये आगरा बेल्ट के लोग निकासी में ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। इन्होंने शुरू से ही निकासी करना चालू कर दी और आलू जिस हिसाब से इस बार स्टॉक ज्यादा बताया जा रहा है कोल्ड स्टोरों में, तो उस हिसाब से हर जगह निकासी को स्टार्ट करना चाहिए समय से। अगर रेगुलर निकासी होती रहेगी जी तो ये नहीं होगा कि लास्ट में आलू का कहीं फंसने का चांस है। आपका कहने का मतलब है कि किसान को धीरे धीरे बेचते रहना चाहिए। बिल्कुल, माल बेचते रहना चाहिए। लास्ट के लिए रोक के पूरा माल नहीं रखना चाहिए कि हम बिल्कुल लास्ट में बेचेंगे। बाजार आपको देखना है, आपके पास जो आलू उसको 2-3 हिस्सों में धीरे धीरे करके बेचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर जी। अगर हाईलैंड की बात करें तो आज की तारीख में हाईलैंड क्या पोजीशन है? हाईलैंड की पोजीशन आप ये मानो कि बढ़िया नंबर 1 में 1500 रुपए क्विंटल बिकी है और एवरेज माल 1300 भी बिके हैं, 1400 बिके हैं। जैसी क्वालिटी है उस हिसाब से बिका। सिंदूरी क्या पोजीशन है आप? सिंदूरी भी 1500 रुपए पोजीशन है, बढ़िया सिंदूरी 15, 15.5 यही बाजार चल रही है। कंचन का आप मान लीजिए कि 1200 रुपए से 1300 रुपए, बहुत बढ़िया कोई है तो 13.5 बिक जाए। चिप सोना की बात करें आप? चिप सोना की पोजीशन 1400 रुपए क्विंटल, 1500 रुपए क्विंटल। बहुत सुपर कोई अच्छा माल आ जाए तो 16 भी बिक रहा है। 16 भी बिक रहा है। श्रीनाथ भी यही पोजीशन है सर? हाँ, श्रीनाथ भी आज हमने जैसे श्रीनाथ बेची है 1500-1600 रुपए क्विंटल की बेची, मेरे पास आई थी, और एक लाट बहुत सुपर थी 16.5 रुपए की बिकी। तो देखिए ऐसा है, कानपुर मंडी की एक खासियत ये है कि यहाँ जिस तरीके का आपका माल होगा, जो क्वालिटी होगी उसी हिसाब से रेट मिलता है। बिल्कुल। हमारी मंडी में ग्राहकों की कमी नहीं, हमारे यहाँ बहुत ग्राहक है और हर क्वालिटी का, हर कैटेगरी का ग्राहक है। हल्के माल खरीदने वाले भी हैं, एवरेज माल खरीदने वाले भी हैं और एक्स्ट्रा सुपर माल खरीदने वाले भी। तो किसानों के कानपुर मंडी में आने से किसान या व्यापारियों की बहुत बड़ी सहूलियत रहती है कि जिस क्वालिटी का आलू होता है, हमारे पास हर तरीके का ग्राहक है और पर्याप्त मात्रा में ग्राहक है। माल पर डे बिक जाता है। ज्यादातर ये होता है कि माल बैलेंस नहीं बचता, और कटबीज भी बिक जाते हैं सर। कटबीज वाले भी ग्राहक हैं। बिल्कुल है, हम देख रहे हैं बराबर मंडी आते हैं कि कटबीज वाले भी ग्राहक। हमने आपको बताया ना कि हमारे पास हर माल का ग्राहक है जी। जिस तरह का आप क्वालिटी अपनी बना के लाएंगे, जिस तरीके का आपको माल होगा, उस हिसाब से कानपुर मंडी में, चकरपुर मंडी में अच्छे से अच्छे दामों में किसानों को माल बिकता है जी। सर पिछली साल की तुलना करें तो इस साल हम एक बात देख रहे हैं कि रेट जो है बराबर एक जगह पर रुके हुए हैं, 1 महीने 1.25 महीने से। ठीक बात, रेट में कोई परिवर्तन नहीं है। पिछली साल रेट भी ऐसे लगभग रुके हुए थे। मई की, अगर अप्रैल मई की बात करें, अप्रैल के लास्ट सप्ताह से और मई के लास्ट सप्ताह तक रेट में खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। क्या इस साल भी आलू में कुछ उतार चढ़ाव अब आगे देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा है, अभी तक तो जो भाव चल रहे हैं, जब से स्टोर की निकासी हुई है या अभी तक, ये स्टोर के भाव बिल्कुल स्थिर चल रहे हैं।
50 पैसा 1 रुपया ऊपर नीचे का ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अनुमान ये है कि अभी आगे महीना खाओ तो यही पोजीशन रहनी चाहिए। उसके बाद जैसा भी समीकरण बनेगा आलू की निकासी का या बारिश कैसी होगी भविष्य में, उन सब चीजों के हिसाब से ये समीकरण आलू के बनते हैं और बिगड़ते हैं जी। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से, व्यापारियों से यही कहेंगे कि देखिए ऐसा है कि आलू को एक साथ नहीं बेचना चाहिए, आलू को 2 या 3 हिस्सों में बेचना चाहिए जिससे साल में पूरे सारे भाव आपको मिल सकें। जी जी। और आलू को कुछ शुरू में निकालना चाहिए, कुछ बीच में निकालना चाहिए, कुछ लास्ट में बेचना चाहिए। जी। बहुत से किसान क्या करते हैं, बहुत से बड़े व्यापारी ये करते नहीं, अभी नहीं बेचेंगे लास्ट में बेचेंगे, जी। तो कभी कदार बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। जी। अगर आप पार्ट में आलू बेचेंगे तो जल्दी आपको तीनों भाव मिल जाते हैं जिससे बहुत बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। जी। निकासी की बात करें कोल्ड स्टोरेज की, तो निकासी कुछ चिंताजनक दिखाई दे रही है कि निकासी इस साल कम है। उसका क्या कारण है, क्यों निकासी इतनी कम है इस साल? देखिए ऐसा है, मद्दे का साल है, अभी तो जो चल रहा है आलू मद्दे भाव बिक रहा है, किसानों के हिसाब से मद्दा है। और मेरी कई स्टोर वालों से हर क्षेत्र में बात होती रहती निरंतर, तो उनका यही एक शिकायत है कि अध्यक्ष जी आलू तो हम भी निकालना चाहते लेकिन अभी किसान निकालने के मूड में नहीं, किसान रुख नहीं कर रहा। तो हमने उनसे यही कहा है कि ऐसा करिए, आप किसानों से बात करिए कि धीरे धीरे पूरा ना निकालें, तो एवरेज में थोड़ा थोड़ा निकालते रहें, जो 2-3 हिस्सों में आलू को निकालें। जी जी। क्या इस साल आलू सर किसान से व्यापारी की अपेक्षा किसान के पास ज्यादा है? बिल्कुल किसान के पास ज्यादा है जी। इस साल, ज्यादा आलू किसान ने ज्यादा कोल्डों में रखा है और किसान के हाथ में ज्यादा माल है। और किसान के पास जब माल ज्यादा होता है तो निकासी कमजोर होती है। हाँ, ऐसा मानना है सब। निकासी कमजोर होती है। ऐसा है ना कि मद्दे की वजह से किसान इसमें रहता है कि भैया 2 महीने बाद बारिश होगी तब बेचेंगे तो भाव बढ़ जाएगा, उसके बाद बारिश नहीं हो तो 2 महीने बाद और देखेंगे तब भाव बढ़ जाएगा। तो ये एक मेंटलिटी जो किसान की है, इस सोच को खत्म करना चाहिए। आलू चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान, आलू को कम से कम 3 हिस्सों में बेचना चाहिए। हाँ। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज भी मंडी में कोई परिवर्तन नहीं, उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं, कोई इतना विशेष जिस रेट में आलू बिक रहे थे उसी रेट में जी बिल्कुल वही रेट बिक रहा है और बिक्री अच्छी है, माल ज्यादातर बिक गए बाजार में। ज्यादातर जी सुबह सुबह बिक्री थोड़ी कमजोर दिखी लेकिन बिक इस समय ठीक है। हमारे पास जो भी आलू आया था सब। आपने गुल्ला क्या रेट बेचा था? गुल्ला हमने बेचा 1100 रुपए बेचा है, 10.5 का बेचा है, 1000 का भी बेचा है, क्वालिटी के हिसाब से बिका। और श्रीनाथ जैसा कि आपने बताया, श्रीनाथ क्या पोजीशन? श्रीनाथ बेची है 1600 1650 रुपए में बेची है, बढ़िया श्रीनाथ थी। और जो एवरेज में श्रीनाथ है अरे वो 15 भी बिक रहे हैं, 14.5 भी बिक रहे हैं। अब प्याज की थोड़ी बात कर लेते हैं। प्याज भी इस टाइम मंडी में काफी दिख रही है अध्यक्ष जी, तो क्या प्याज की कितनी आमदनी होगी? प्याज की आप ये समझ लीजिए कि 20-25 गाड़ी की आमदनी प्याज की होगी। क्या प्याज बैलेंस था थोड़ा बहुत? हाँ, प्याज की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी बाजार नहीं चल रही है, थोड़ा मध्य की पोजीशन है। या प्याज की पोजीशन आप ये मान लीजिए कि जो ये आपके शाजापुर और नासिक क्षेत्र की प्याजें, जो अच्छी प्याजें आ रही है वो 470-80 रुपए मन बिकी है जी। और जो हल्के माल आ रहे हैं वो 400 सवा 400 बिक रहे हैं जी। और ये बाकी एमपी साइड की या ये भेड़ या टीकमगढ़ क्षेत्र की जो प्याज आ रही बाजार में, उसकी पोजीशन 350 से 450, बहुत अच्छे जो माल है वो 400 रुपए बिक रहे हैं। तो ये थी प्याज की अपडेट, आलू की अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन।